चीन में करीब 544 ईसा पूर्व सुनजू नाम का एक सैन्य रणनीतिकार हुआ था। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति 100 लड़ाइयां लड़ता है तो उसमें 100% सफलता कौशल की परिपूर्णता नहीं है, बल्कि बिना लड़े दुश्मन को वश में कर लेना कौशल की परिपूर्णता है। मौजूदा वक्त में दुनिया के देश भी लगभग इसी सिद्धांत का अनुसरण करते दिख रहे हैं। दरअसल दुनिया में इन दिनों जो बयार चल रही है उससे लगता है कि तमाम देश बिना लड़े दुश्मन को परास्त कर देना चाहते हैं। इस भूमिका में एशियाई देशों में चीन का नाम सबसे ऊपर है और ऐसा लगता है मानो चीन सुनजू द्वारा बताई गई रणनीतिक चाल पर ही चल रहा है। उसने हिंद महासागर में अपनी पहुंच काफी बढ़ा ली है और जिसके मद्देनजर दुनिया के कई देश चीन की हरकतों से चिंतित हैं। चिंतित देशों की फहरिस्त में भारत भी शामिल है। यही वजह है कि भारत चीन को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग देशों के साथ कई तरह के कवायदों में लगा हुआ है। वो अफ्रीका और एशिया और इन्हें जोड़ने वाले जल क्षेत्र यानी हिंद प्रशांत महासागर में अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहता है। मसलन जब भारत का प्रतिनिधि किसी विदेश यात्रा पर जाता है तो उस दौरान हिंद महासागर का मुद्दा गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और फ्रांस के दौरे पर गए तब वहां भी ये मुद्दा छाया रहा। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इंडोनेशिया और थाईलैंड में करीब एक हफ्ते के दौरे पर थे और वहां उन्होंने पूर्वी एशियाई भागीदारों के साथ कई मसलों पर बातचीत की। ऐसे में लगता है कि भारत हिंद प्रशांत इलाके में चीन को मात देकर अपने राष्ट्र हितों को सुरक्षित करने के लिए अपनी कूटनीति को तेजी से धार दे रहा है। मगर सवाल है कि कैसे भारत हिंद महासागर के लिए कूटनीतिक कवायद कर रहा है और वो कौन से देश हैं जो इस मामले में भारत के साथ आ रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल जैसे जैसे भारत के शक्ति संबंधों को नई गति मिल रही है वैसे वैसे वो अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। हाल के दिनों में हिंद महासागर इलाके के मामले में भारत की बातचीत में एक खास बात ये रही कि वो अपनी सामरिक साझेदारियों को मजबूत कर रहा है। यहाँ भारत के सामने जिस तरह की समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियां खड़ी हैं, उन्हें देखते हुए उसके लिए इलाके की पूरी ताकतों के साथ व्यापक और समझदारी भरी साझेदारियां करना जरूरी हो गया है। इनमें द्विपक्षीय स्तर के साथ साथ बहुपक्षीय साझेदारियां करना शामिल है। हालांकि अमेरिका और फ्रांस के साथ भारत की भागीदारी का ध्यान रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित था, लेकिन दोनों ही देशों के साथ बातचीत में भारत का एशियाई पड़ोस या यूं कहें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र प्रमुखता से शामिल था। जैसे फ्रांस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने व्यापक सहयोग के लिए इंडो पैसिफिक रोड मैप जारी किया है। ये हिंद महासागर में महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय एजेंडे पर आधारित है। इसके तहत दोनों देश संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामले में क्षेत्रीय रूप से संतुलित और स्थिर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सहयोग विस्तार पर सहमत हुए। साथ ही इस रोड मैप में घोषणा की गई है कि दोनों देश अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र सहित इलाके के देशों में विकास सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। दोनों देशों ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, हिंद महासागर आयोग, जिबूती आचार संहिता और आसियान के नेतृत्व वाले संस्थानों जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में क्षेत्रीय भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने का भी वादा किया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस सहयोग को मोदी और मैक्रोन ने तब रेखांकित किया था जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने साल 2018 में भारत का दौरा किया था। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि ऐसा पहली बार था जब भारत हिंद महासागर में एक पूर्व यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति के साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुआ था। जानकारों ने इसे भारतीय विदेश नीति के आदर्श सिद्धांत को त्यागने जैसा माना था। दरअसल भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत में शामिल था कि कॉलोनियल और एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा अब अगर अमेरिका की बात करें तो इसके साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी आज एक विशिष्ट क्षेत्रीय मामले यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ज्यादा टिकी हुई है। पिछले महीने मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जारी संयुक्त बयान में इस इलाके के लिए रणनीतिक सहयोग पर अलग से एक हिस्सा शामिल था। मोदी और बाइडेन ने भी साझा आकांक्षाओं को प्राप्त करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में
साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इंडो पैसिफिक महासागर पहल और आसियान जैसे क्षेत्रीय मंचों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई थी। ऐसे ही अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक रिपोर्ट में कहा था कि हम एक हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी करना जारी रखेंगे। साथ ही अमेरिका और भारत दक्षिण एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ और क्षेत्रीय समूहों के जरिए काम करना जारी रखेंगे। इन सब के अलावा भारत हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए दूसरे देशों के साथ भी रणनीतिक साझेदारी कर रहा है। अगर नक्शे पर देखा जाए तो पश्चिम में ईरान, यूएई और ओमान तथा दक्षिण पश्चिम में सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर और फ्रांस का रियूनियन द्वीप इस भूमिका में नजर आते हैं। फ्रांस के रियूनियन द्वीप पर भारतीय नौसेना को बेस बनाने की अनुमति प्राप्त है, तो वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भारत की मौजूदगी है। जबकि भारत के दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव और यूनाइटेड किंगडम के डिएगो गार्सिया द्वीप के जरिए भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम के डिएगो गार्सिया द्वीप पर भारतीय नौसेना बेस का उपयोग कर सकती है। अगर देखा जाए तो ये निश्चित रूप से भारतीय कूटनीति में सामान्य बात नहीं है। पहले एशियाई पड़ोसी देशों और बड़ी शक्तियों के साथ भारत के रिश्तों में कोई कनेक्शन नहीं होता था। भारतीय सोच में ये विचार काफी हावी था कि एशिया एशियाइयों के लिए है और दुनिया की बड़ी शक्तियों के बिना भी हिंद महासागर की सुरक्षा की जा सकती है। लेकिन इस भ्रम को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा कि भारत के पास न तो दुनिया की बड़ी शक्तियों को इस क्षेत्र में आने से रोकने की क्षमता थी और न ही अपने एशियाई पड़ोसियों को बाहरी शक्तियों के साथ जुड़ने से रोकने की। इसी के मद्देनजर भारत ने अपने विचार में बदलाव किया और अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए इन शक्तियों का सहारा लेना जरूरी समझा। और इसी का नतीजा है कि आज भारत यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें हिंद महासागर का मुद्दा भी प्रमुख तौर पर शामिल है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। हिंद महासागर रणनीतिक रूप से भारत के लिए एक अहम क्षेत्र है। यही कारण है कि यहाँ अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारत अन्य देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा रहा है। टिप्पणी कीजिए।